ये प्रस्तुति भारतीय समाज के इतिहास और अनुभव पर आधारित है। ये किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय की तुलना या श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना को तथ्यात्मक और संतुलित रूप में समझना है। यहाँ दी गई जानकारी धर्मशास्त्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों और सामाजिक अनुभवों पर आधारित है। भारतीय समाज में 4 पारंपरिक भूमिकाओं का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। इन भूमिकाओं को आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जानते हैं। इनका उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि समाज का संतुलन और संचालन था। सबसे पहले ब्राह्मण समाज की भूमिका ज्ञान और परंपरा से जुड़ी रही है। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और पुराणों की रचना, संरक्षण और शिक्षण मुख्य रूप से इसी भूमिका के अंतर्गत आता है। गुरुकुल परंपरा के माध्यम से शिक्षा समाज तक पहुंची। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि ब्राह्मण की पहचान जन्म से नहीं, बल्कि शिक्षा, आचरण और ज्ञान से जुड़ी मानी गई। दूसरी भूमिका क्षत्रिय समाज की रही है। क्षत्रिय समाज का दायित्व शासन, प्रशासन और सुरक्षा से जुड़ा रहा। इतिहास में राजाओं, सेना नायकों और प्रशासकों का उल्लेख मिलता है, जिनका कर्तव्य प्रजा की रक्षा और न्याय की स्थापना था। राजधर्म का अर्थ सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना था। तीसरी भूमिका वैश्य समाज की रही है। वैश्य समाज का योगदान कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा रहा। अनाज उत्पादन, बाजार व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता इसी भूमिका से संभव हुई। इतिहास में वैश्य समाज को समाज की आर्थिक रीढ़ के रूप में देखा गया। चौथी भूमिका शूद्र समाज की रही है। शूद्र समाज का कार्य सेवा, श्रम और कौशल से जुड़ा रहा। निर्माण कार्य, कृषि श्रम, शिल्प और दैनिक जीवन से जुड़ी सेवाएं समाज के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक थीं। आज के समय में भी श्रम और कौशल किसी भी समाज की प्रगति का मजबूत आधार है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि भारतीय समाज की ये चारों भूमिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं थीं। ज्ञान के बिना शासन नहीं, शासन के बिना सुरक्षा नहीं, अर्थव्यवस्था के बिना समाज नहीं और श्रम के बिना कोई व्यवस्था संभव नहीं। इन सभी भूमिकाओं का उद्देश्य सहयोग था, विभाजन नहीं। अंत में ये कहना उचित होगा कि भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना अनुभव, आवश्यकता और संतुलन पर आधारित थी। आज हमें इतिहास को विवाद का विषय नहीं, बल्कि समझ और सीख का माध्यम बनाना चाहिए। यही दृष्टि समाज को जोड़ती है और भविष्य को संतुलित बनाती है।